अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरे ख्याल से आप लोग सारे ठीक होंगे, सारे अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैं इस अकेडमी की पुरानी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, सर मुदस्सिर फिर सर सामा की थोड़ा बहुत शायद तंग भी किया है, पढ़ा भी नहीं सही है। और मैं आपको आज बताती हूँ, मेरा जो टॉपिक है वो कराटे है। और जैसे मैंने स्टार्ट किया ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ तक गई और कहाँ से। बेसिकली कराटे में बहुत सी होती है टाइप, जैसे सोक्योकुशन और शोतोहान, थाईक्वांडो, तो इसमें बहुत सी किस्में हैं। और उसमें से मैंने शोतोहान किया है और थोड़ा सा कुंफू किया है। इसमें से बेसिकली ये था कि स्टार्ट मैंने लिया अपने क्लब से, मैंने मैट्रिक क्लास से स्टार्ट कर लिया था। उसमें मैंने टाइम देखा कि मैंने टाइम अपना कैसे मैनेज करना है, टाइम टेबल बनाया, अपने सुबह स्कूल जाना, शाम को मदरसे जाके पढ़ाना, उसके बाद अकेडमी जाना, और उसके बाद मैं 6 o'clock जाती थी अपने क्लब। और उधर से मैं आती थी तकरीबन 9 o'clock अपनी सिस्टर्स के साथ। बेसिकली मेरी सिस्टर्स भी करती हैं। उधर से वापस आके खाना खाया सो जाती थी मैं अल्हम्दुलिल्लाह से। सुबह उठ के इसी तरह सारे मेरे काम रहे और उसके बाद मैं सिलेक्ट हुई कि फर्स्ट नेशनल के लिए। और मेरा ये था कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी। बेसिकली मेरे तायापुर अमेरिका में बॉक्सर होते हैं, उन्हें देख के मुझे बहुत ही शौक था कि मैं क्यों नहीं बॉक्सिंग कर सकती, मैं क्यों नहीं कराटे कर सकती। और मूवीज़ भी देखती थी, उसमें भी फाइट देखती थी, तो मुझे वहाँ से ज़्यादा शौक हो गया कि नहीं मैंने ज्वाइन करने हैं। फिर मैंने अपने फादर से कहा, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एंड मैंने स्टार्ट किए। बेसिकली ये था कि स्टार्ट में थक जाती थी, थोड़ी बहुत लग जाती थी, लेकिन अम्मा जी गुस्सा करती थी, चोट लगा के आ जाती हो। फिर अब्बू थे कि वो हमारा साथ देते थे। हमारा एक ही भाई हम सिस्टर्स का 9th क्लास में पढ़ता है, लेकिन इसलिए फिर मैंने स्टार्ट किया सीखना और बहुत से कारनामे और भी करती रही थी। लेकिन ये था कि मैंने किए, फिर मैं नेशनल तक पहुंची। नेशनल में ये था कि पहुंचने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। सिलेक्ट हुई फर्स्ट नेशनल, हमारे नेशनल ये इस्लामाबाद होते हैं, लोग फिर में, या फिर कराची में होते हैं, और या फिर लाहौर होते हैं, लाहौर स्टेडियम में। तो वहाँ तक गई, वहाँ से जीती भी और कुछ दफ़ा हार भी गई। हार के मैं ये कह देती नहीं मैं हार गई एक लड़के से, मुझे घर बैठना चाहिए, तो मैं कभी भी शायद इतनी आगे कभी नहीं जाती कि मैं एक लड़के से हार के घर बैठी हूँ, रोना धोना शुरू कर दो, मुझे लग गई मुझे लड़के ने मार दिया। ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात थी। ये मैं सोचती हूँ एक लड़के से मार खा के मैं कैसे घर बैठ सकती हूँ। हारी भी और जीती भी। फिर जो था मेरा टैलेंट, जो मैं फाइट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। और उसके बाद नेशनल खेलते खेलते इंटरनेशनल के लिए भी सिलेक्ट होना शुरू हो गई। इंटरनेशनल में ये था कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा टीम्स होती थी, और चाइनीज़ लोग जो थे उन्हें लगती नहीं थी, जितना मर्जी मार लो, पता नहीं कैसी कौम होती है वहाँ पे। कोरियन पीपल, पता नहीं बहुत सी टीम्स होती हैं। पहले हमने उनसे खेलना, फिर सेमीफाइनल में जाना, और फिर जब हमें फाइनल में लेके जाते थे हमारी तो हालत पतली हुई होती थी, इतनी मार खाओ चाइनीज़ लोगों से कैसे बच सकते हैं। तो वहाँ से हम फिर इंटरनेशनल लेवल तक गए। मैं अपने फादर के बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने हमारा साथ दिया, और सबसे ज़्यादा अपने टीचर्स का। वो अगर हमारे साथ ना होते तो कभी मैं इस मुकाम तक कभी ना पहुँचती। मेरे फादर से उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया, वो हमें हर जगह सपोर्ट करते हैं हम सिस्टर्स को। हमारा एक ही भाई है, लेकिन उसको इतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना हम सिस्टर्स को मिलता है। कुछ भी कह रहे हैं हम अपने फादर से कहते हैं। अगर हम रात को 2 बजे भी कहेंगे ना हमें ये चीज़ चाहिए, तो हमारे फादर उठ के ला के देते हैं कि मेरी बेटियों ने मांगा है। लेकिन मेरे भाई को ना थोड़ी डांट पड़ जाती होती है। और उसके बाद जो था कि कुछ सोसाइटी में ये है ना कि लड़कियों को सिर्फ किचन तक महदूद रहना चाहिए, उन्हें ये लड़कों वाले काम नहीं करने चाहिए। तो मुझे ये बताएं, मैं सबसे पसंद करती हूँ, मैंने अपने सर से भी किया कि मुझे एक किताब ला के दे दे जिसमें कहें कि लड़कियाँ सिर्फ किचन में अच्छी लगती हैं और लड़के बाहर अच्छे लगते हैं। एक किताब मुझे ला के बता देना, तो मैंने सब कुछ छोड़ देना है। मुझे आज तक खाना पकाने का कुछ पता ही नहीं है, चाहे अच्छी बनानी आती है और लेकिन मैंने फिर भी लोगों की सोच देखी है। सोसाइटी में जब ड्रेसिंग करके बाहर निकलो, इस लड़की की ड्रेसिंग छोटी है, कैसी ड्रेसिंग करके बाहर निकल रही है। और मैंने ये भी बातें सुनी, लेकिन इतना गौर नहीं किया। लेकिन मुझे एक नेशनल प्लेयर बनने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। सबसे ज़्यादा था कि मैंने टाइम टेबल अपना कैसे मैनेज करना है, और बहुत से थे। इंटरनेशनल तक पहुंची, उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगा। और यह था कि मेरी स्टडी फुल फ्री थी। कॉलेज तो मैंने प्राइवेट पढ़ा क्योंकि तो रुकती यहाँ पे, तो फिर ही कहीं पढ़ती कॉलेज में जाके।
तो जहाँ हमारे नेशनल होते थे, इंटरनेशनल होते, फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं लाइक यहाँ रह के कॉलेज से पढ़ाई कर, क्योंकि कॉलेज वाले भी कहते थे 4 दिन से ज़्यादा अपनी छुट्टियाँ करनी नहीं है। मैंने अपने कॉलेज का वेट करवा लिया, लेकिन ये था कि पढ़ना था, फादर ने कहा था आपने पढ़ना है। तो फिर मेरा सारा, लेकिन ये था कि मेरी जितना भी था मेरी पढ़ाई का सिस्टम सारा फ्री था। मैंने 10 रुपीज़ तक पे नहीं किए कहीं पे कि मैंने खुद जाके पढ़ना है, ये मैंने अपनी फ़ी देनी है या कुछ भी करना है। इंटरनेशनल लेवल तक मेरा सारा कुछ फ्री था, और अब यूनिवर्सिटी में जाना है, लेकिन उसमें भी मेरा सब कुछ फ्री है। और मेरे किसी में भी चले जाओ मुझे एडमिशन मिलेगा, और उसमें मेरा टोटली फ्री है, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ। फिर कहीं पर भी चले जाऊँ, और ये होता है कि आप लोग, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं फ्री हूँ। मेरा वहाँ पे एडमिशन होना है, सिर्फ मैंने जाके वहाँ पढ़ना होता है। और कोई क्वेश्चन करना चाहिए? हाँ, इसमें ये थोड़ा सा बताएं कि लड़कों के साथ भी फाइट आपने बताई, तो लड़कों के साथ फाइट थोड़ा सा ऑकवर्ड और सुनने में भी अजीब लगता है, और मतलब हमें इसके साथ वास्ता नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो आपको कैसा लगा और आपने फेस कैसे किया, और क्या लड़कियां नहीं होती अपोजिट फाइट में? सर वहाँ पे टीम होती है, कुछ टीम में 8 स्टूडेंट होते हैं, कुछ में 9 होते हैं, और इसमें ये मिक्स होते हैं, कुछ में 8 में से कुछ लड़कियां भी होती हैं, कुछ लड़के भी होते हैं, और हमें नंबर दिए जाते हैं कि अब आप सब इतने, ये आपका नंबर। और उसमें से कोई जो होते हैं ना वहाँ के रेफरी, जब हम खेलने जाते हैं वहाँ के रेफरी कहते हैं ये वाला उठ जाए स्टूडेंट इस नंबर पर, वहाँ से कोई भी उठ जाए, वहाँ लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, उस नंबर पर अपना चांस होता है कि किसके साथ अपनी फाइट होती है। और सबसे पहले हमने फाइट में देखना था लड़के के वीक पॉइंट के, अगर आपके आगे लड़का आ जाता है उसके वीक पॉइंट के, कि आप उसको हिट करेंगे तो गिर जाएगा। तकरीबन सबके वीक पॉइंट नाक ही होता है, एक पंच तो लड़का उठता ही है दोबारा, क्योंकि नोज से बहुत ज्यादा लगती है, एक नोज और एक नी पे बहुत ही ज्यादा लगती है। तो ये है कि बहुत ज्यादा वीक पॉइंट होता है। लड़कियों के तो क्या है, बाल खींचो 4-5 लगाओ, तो लड़कियों तो ऐसे ढेर होती है। और सर कुछ बर्गर बच्चे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ थोड़ी सी लग जाए तो बस बैठ के रोना शुरू हो जाते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी रहे वहाँ पे। लेकिन ये था कि कुछ होते हैं कि वो फेस नहीं कर सकते, हम लड़के से कैसे लड़ें, ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो कहते हैं हम कैसे लड़ें, खुद पे यकीन रखें, आप लड़ने या कुछ भी काम करेंगे ना, खुद पे यकीन हो, तो खुद पे जो यकीन होता है ना वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। खुद पे यकीन है तो आप सारे काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इस हवाले से थोड़ा सा बताएं, आपने कहा 10 क्लास से आपने शुरू कर, तो 10 क्लास में आपके अंदर ख्वाहिश पैदा होगी कि आपने ज्वाइन करना है, तो पहला वे किधर गई? जैसे को यहाँ से कोई उठ के कहता है जी मैंने जनाब ज्वाइन करनी है, अब वो किधर जाएगा तो ज्वाइन कर लेगा, और कैसे फिर वो आगे बढ़ सकता है? मैट्रिक में मुझे था कि मैं मूवीज बहुत ज़्यादा देखती थी, मुझे वहाँ से था मैंने ज्वाइन करना है। तो फिर मैंने अपने फादर से कही, याकूबा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स था, तो मैंने सर से वहाँ से पहले इन्फॉर्मेशन ले ली थी, मैं चली गई थी कि मुझे यहाँ एडमिशन लेना है। तो फिर वहाँ सर से बात की, तो फिर मैं अपने फादर को लेके गई, तो फिर मेरे फादर ने देखा वहाँ का माहौल वगैरह, स्टूडेंट्स वगैरह से मिले, तो उन्हें पापा ने फिर बात की, तो फिर ये कि पापा भी एग्री हो गए कि हमारे कोच बहुत अच्छे थे। तो फिर उधर से मुझे एडमिशन मिल गया, और फिर मेरा टाइम टेबल ठीक हो गया। मैंने अपने फादर को कहा था मुझसे नहीं और पढ़ा जाता। सही सही। तो वो आपने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद वहीं पर आपने ट्रेनिंग की। यस सर, और उसके बाद आपके कंपटीशन वो किसके साथ उन्होंने करवाया? सर वैसे तो हमें जो हमारे थे ना कुलीग, मैं सबसे वहाँ अपने क्लब में सबसे ज़्यादा छोटी थी, और वहाँ से सारे मेरे सीनियर थे, और उन्होंने पहले क्लब में थे कि उन्होंने करवाई, वहाँ पे जो स्टूडेंट थे उनके साथ करवा के प्रैक्टिस करवाई, और फिर यहाँ से हमें शहबाज कॉम्प्लेक्स के रोड पे वहाँ लेके गए, वहाँ करवाई कि स्टूडेंट कौन सा डरता और कौन सा मार सकता है वापस। तो यहाँ जाके हमें हमारे छोटे छोटे वो फाइट्स करवाई, और उसके बाद हमें आगे लेके गए। जो देखते थे कि जो मार खा भी सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, आगे मार भी सकते हैं, वो डरने वाले नहीं, फिर उन्हें प्रॉपर आगे लेके गए। ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें करवाते थे? कोई एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह? जी, तकरीबन हमारी 30 मिनट्स की वार्म अप होती थी, उसमें से 20 मिनट्स हमें रनिंग करवाते थे, और 30 दिन वो बॉयज़ हार के आ जाते थे तो सर जो है हमें 1 घंटा पूरा वार्म अप करवाते थे। उसमें रनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, प्रॉपर नेक की होती है, बाजुओं की होती है, सब वो करवाते हैं वार्म अप। उससे जाकर आपके मसल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं, और फिर उसके बाद किक पंच वगैरह सारा कुछ करवाते हैं। सही। तो आपका पहला मैच वहाँ पर हुआ वो भी कॉम्प्लेक्स के साथ इस तरह, उसके बाद फिर अगला मैच हमें सीधा फिर नेशनल पे ले गए थे, जो सर कह रहे थे कि लाइक ये कर सकते हैं, तो फिर उन्हें नेशनल के लिए ले गए थे। और नेशनल में था कि हमारी टीम जो थी उसमें से
जीत भी गए थे और उसमें से कुछ जो हार भी गए थे। फर्स्ट हमारा सिल्वर था और उसके बाद हमें कामयाबी मिल गई थी। तो पहला आपका मैच वहाँ पर किसके साथ हुआ नेशनल में? किस टीम सर के इस वो जो झेलम की टीम थी, साथ? वहाँ से भी आगे लड़कियाँ थी? मिक्स थी। वहाँ पे वो जो लास्ट प्लेयर रह जाता है ना, उसके फिर वहाँ पे जो उस प्लेयर उधर जितने भी टीम के प्लेयर होते फिर वो उसके साथ फाइट करवाते, क्या ये बचेगी या फिर मिल जाएगी। तो वहाँ से आपने फाइट की तो सिल्वर लिया या आपकी टीम में से? हमारी पूरी टीम थी, उन्होंने फाइट की और उसमें से ये होता है कि 4 प्लेयर अगर हमारे में जीत जाते हैं तो अगर उनके 3 प्लेयर जीते हैं तो उसका मतलब हमारी टीम ने जीतना है, तो फिर वो हमारी को मिला था सिल्वर। सिल्वर का मतलब ये फर्स्ट पोजीशन में काउंट होता है या सेकंड पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन में। सही हो गया। और उसके बाद फिर अगला मैच किसके साथ हुआ? अगला मैच हमारा हुआ था यहाँ पर इस्लामाबाद लोग विरसा, यहाँ पे हुआ था और यहाँ पर भी लाहौर की ही टीम थी। हमें ज़्यादा लाहौरी मिलते हैं, इंतहा के वो डीट होते हैं, मार भी जो कुछ भी नहीं होता, वो भी लाइक चाइना के कुछ रिश्तेदार हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा मजबूत होते हैं। चाइनीज मार तो पता ही नहीं चलता कहाँ गए। और यहाँ बैरी वाले बच्चों के साथ कर ले फाइट, बहुत भद्दर बॉयज होते हैं, उन्हें मार भी तो वो मम्मी कह के बस चुप हो जाते, वो बैठ जाते हैं। इनके साथ ज्यादा एंजॉय करते होंगे आप लोग? यस सर, ये जब हार जाते हैं ना तो फिर हम इन्हें ज्यादा तंग करते हैं। अच्छा, लाहौर वालों के साथ हुआ, फिर उसका रिजल्ट क्या आया? सर उसका रिजल्ट जो था ना हमारा बहुत टॉप का था, उसमें हम जीत गए। और फिर उसके बाद जो सिल्वर जो था उन्होंने रख लिया था कि जो हारते ना सिल्वर उन्हें देंगे, और उसके बाद फिर हमारी बार में आ गए थे गोल्ड मेडल। और सर उसके बाद कोरोना भी कुछ आ गया था और कुछ उसने भी बेड़ागर भी कर दिया हमारा। हम लोगों ने जो था 2.5 ईयर में कंप्लीट कर लिया था हमारा। वैसे 3 इयर्स का होता है, उसमें दरमियान में कुछ चोटें भी लगती रही और फिर एक ज़्यादा चोट लगी, फिर उसकी वजह से रेस्ट लेना पड़ा क्लब से, तो इसलिए। सही। और उसके बाद फिर अगला मैच किसके साथ? अगला सर वो कराची से एक टीम आई हुई थी, तो फिर उनके साथ हुआ। तो फिर यहाँ से हमें भी लेके जाते हैं, जब हमारा उधर होता तो वो फिर हमें ज़्यादा मारते हैं। कहते हैं हम उधर आए थे तो वो फिर वो बोलते थे, पता नहीं पंजाबी बोलते थे, प्रॉपर पंजाबी तो नहीं, अपनी गली से कुत्ता भी शेर होता है, प्रॉपर ये बोलते थे वहाँ पे। ठीक। तो वहाँ से फिर क्या रिजल्ट आए? वहाँ पे भी हमारे रिजल्ट ठीक थे। वो हमारे में था, वो हमारी टीम में हसन भाई थे, उन्हें जब लगती थी ना तो वो एक लड़की ने उनके दांतों में मार दिया ना, तो उन्हें वो टीथ नहीं पहने थे, तो फिर उन्हें अच्छी खासी लगी थी, वो फिर उनकी वजह से थोड़ा डाउन चले गए थे। तो हार गए? हारे जी सर, हार गए थे, कुछ भी नहीं होता, हम जीते भी तो थे ना। हार भी हिस्सा गेम का हिस्सा, तो उसमें हार के उठना ही तो प्लेयर की। मेरी छोटी बहन थी ना, वो बैडमिंटन के लिए गई, हमने कहा अगर हार के तो वापस घर नहीं आना, मुझे तंग कर रहे थे, कहते क्या हो गया, हारो या जीतो कुछ तो करके आएंगे ना। हाँ बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट मरहला क्या आता है? नेक्स्ट ये था, फिर ये नेशनल होते रहे, फिर हमें इंटरनेशनल के लिए लेके गए। हमारा इंटरनेशनल जून में स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें यहाँ से जून में ज़्यादा मिलती हैं, और फिर हमें यहाँ से लेके जाते रहे, जून में जाते रहे 15 डेज़ के लिए एक जगह ठहराते हैं। फिर अगर ज़्यादा प्रैक्टिस हो फिर 3 मंथ लग ही जाते हैं तकरीबन एक जगह पे। और ये था कि वहाँ पे भी अच्छी, जब चाइना लेके गए तो वहाँ पे पहले ट्रेनिंग करवाई गई, और उसके बाद जो जापान में हमारे को फाइट करवाई गई, और फिर जो था ना लेके गए सऊदीया में, वहाँ पे ये था कि विदाउट स्टॉलर या बाइक विदाउट ना वहाँ जाने नहीं देते। कुछ लड़कियों को तो बाइक की आदत ही नहीं थी, तो गिरती पड़ती पहुँची गई हम लोग क्लब तक, क्योंकि वहाँ पे ये था कि वहाँ पे एयरपोर्ट से बाहर इस तरह भी जाने की परमिशन ही नहीं थी। उन्होंने कहा ये क्या पहन के आ गए हो, तो फिर वहाँ से हमें बाइक बनाई गई, वहाँ से लेके गए। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हम जीत के गए। हमने कहा यहाँ मुँह काला नहीं करवाना, रात दिन जाके प्रैक्टिस करके फिर वहाँ से हम अल्हम्दुलिल्लाह जीत के आए। 3 कंट्रीज में आप गए थे? हमें वो वहाँ प्रैक्टिस करवाएगी 15 डेज, और यहाँ इन दोनों में करवाएगी प्रॉपर फाइट। सही। एक सऊदीया में और एक जापान में? जी सर। और यहाँ से फिर क्या रिजल्ट है? सर यहाँ का रिजल्ट इतना नोटिस नहीं, लेकिन वहाँ का रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा था। यहाँ के मुकाबले मेरा वहाँ पे ज़्यादा अच्छा मैच रहा है। तो उसमें कुछ गोल्ड भी आपने मेरे? यस सर, वहाँ पे वो सिल्वर खत्म हो जाता है, फिर वहाँ पे गोल्ड मेडल भी होता है। तो कहाँ से 2 फाइट्स में कहाँ से गोल्ड मिला? सर दोनों जगह से लिया। दोनों से गोल्ड लिया? जबरदस्त। तो पाकिस्तान का आपने उसमें भी बड़ी कंट्रीब्यूशन। सर बेसिकली मैं अपनी शर्ट पे ना लिखवाती AJ की थी, बिकॉज मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। मैं तो पहले अपने कश्मीर को बिलोंग करती थी आगे।
तो पाकिस्तान भी होता था, लेकिन पहले एजी की लिखवाती थी। सही सही सही। ठीक है, वो भी मतलब इकट्ठी है ना, सारे इकट्ठे, तो चलो बेस्ट हो। इसके अलावा आपने इसमें ये ऐड किया कि जो इंटरनेशनल प्लेयर होता है उसकी पढ़ाई वो किस लेवल तक फ्री सर होती अगर है? इंटरनेशनल प्लेयर नहीं भी है ना, अगर आप एक क्लब में जाके खेल रहे हैं, अगर आप वहाँ पे वैसे भी प्लेयर है ना, तो तब भी उनकी पढ़ाई फ्री ही होती है। लाइक सेकंड ईयर तक तो बिल्कुल फ्री होते हैं, 10 रुपीज़ भी नहीं पे करते। और जब आप यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, अगर आप एक अच्छे प्लेयर बन गए तो फिर वहाँ पे भी आपकी कोई चार्जेस नहीं होता, कैंटीन तक आपकी फ्री होती है। क्या निशानी होती है अच्छे प्लेयर बन गए? अच्छे प्लेयर जब बनते हैं ना, तो सर हमें फिर फाइट्स के लिए लेके जाते हैं, और फिर वहाँ पे आप जीतते हैं तो वहाँ पे आपको मिलते हैं जो भी सर्टिफिकेट वगैरह। तो फिर उसमें ये बताते हैं कि अच्छे प्लेयर हैं यहाँ पे। वहाँ पे ज़्यादा ये होता है कि आपका करेक्टर बताते हैं, और आप कैसे मूड के मूड भी वहाँ पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ वहाँ से वो यूनिवर्सिटी वाले फिर वहाँ से पूरी लेते हैं कि ये वाकई में प्लेयर हैं। अगर आप प्लेयर हैं तो फिर वहाँ से उनकी वो सारी पढ़ाई वगैरह भी फ्री होती है। और फिर तो यूनिवर्सिटी वाले भी ऑफर करते हैं कि आप क्या हमारी तरफ से खेलेंगे, वहाँ पे फिर आपकी अपनी मर्जी होती है। ठीक है, अभी आपकी यूनिवर्सिटी लेवल तक फ्री है ये चीज़? सर ये कॉलेज तो खत्म हो गया, यूनिवर्सिटी में चाहूँ तो वो भी फ्री होगी, किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में जी आप सर। पढ़ सकते हैं। जबरदस्त। कोई आप लोगों का सवाल है तो प्लीज सर, कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी सिस्टर, मुझे ये बताइएगा कि बहुत अगर हम जाते हैं ना किसी इंटरनेशनल लेवल, तो एक मसला आता है हमारे जो खानदान वाले होते हैं, वो आप कहते हैं जो ज़्यादातर होता है वो कोई लड़की जब जाएगी तो कहते हैं कि आप ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब आप एक लड़की हो, आप घर में होना चाहिए। खानदान वाले ज़्यादा इस तरह करते हैं, तो फिर उसको आपने कैसे टैकल किया उसको? मेरे फादर ने मेरे खानदान को बीच में कभी आने नहीं दिया। मेरे फादर हमेशा हमारे साथ इस तरह खड़े रहे ना कि उन्होंने कहा कि मेरी बेटियां हैं, मैं उनको देखूंगा अपने खानदान के लिए। फिर मेरे खानदान वाले भी चुप हो गए कि नहीं जी, वो अगर वो खुद भेज रहे हैं, अगर उन्हें पता है और यकीन है तो वो भेज रहे हैं। बेसिकली मेरे फादर ने खानदान को तो बीच में आने ही नहीं दिया, क्योंकि मेरे ताया वो भी एक बॉक्सर है अमेरिका में, तो फिर उन्हें पता था कि अगर वो कोई भी चाहता है हमारे खानदान से तो क्या हो गया। लेकिन हमारे खानदान से तो गया कोई नहीं, लेकिन मना तो बहुत किया। जैसे फूफो जी आ जाती हैं बीच में, खाला जी आ जाती हैं, फूफो खाला मामू जी आ जाते, तो कहा तो उन्होंने बहुत कुछ, लेकिन फादर ने नहीं सुनी। उन्होंने कहा वो जब जाना चाहती है, उसने इतनी मेहनत की है तो कुछ तो उसको रिजल्ट चाहिए ना। तो फिर इसलिए मेरे फादर ने हमें साथ होकर भेजा, फादर ने आने नहीं दिया खानदान वालों को। और वैसे जो नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसमें ये होता है कि लड़की भी फिजिकल स्ट्रांग होती है, लेकिन लड़का तो 3-4 गुना ज्यादा होता है, जो हमारी नॉर्मल सोसाइटी की सोच है। वो अगर एक आध लगा गया फिर ठीक, तो आप क्या समझती हैं, वो लड़की कैसे सोच सकती है? सर जब देखा मारने की हिम्मत रखते हैं तो फिर खाने की भी हिम्मत होनी चाहिए। वेरी गुड, जबरदस्त। जाहिर सी बात है, जब आप सर आपने मारना है तो आपके साथ में खाने की तो है ना। नहीं, मुझे अपना ठीक है। हमारे साथ तो हमें पहले मार खाना सिखाते, मारना तो बाद में सिखाते। वो हमेशा मुझे ये कहते, मैं ज्यादा हंसती थी, कहते अपने दांत के अंदर करो और नहीं में बढ़ जाएगी। उस पर उन्होंने मास्क लगाना शुरू करते कि सर ये ना किसी दिन लगा ही जाए। तो यानी कि वो टैकल हो ही जाते हैं, लड़के भी Yes, sir. टैकल हो जाते हैं। सही सही। तो दूसरा आपने साथ में ये कहा बीच में कि लड़कियां किचन में मौजूद नहीं रहनी चाहिए, वो तो ठीक बात है, हम ये एग्री करते हैं। वो किस सर ने कहा था किचन तक मौजूद रहनी चाहिए, पहला सवाल। दूसरा इसके साथ जुड़िएगा कि क्या लड़कियों को किचन के काम नहीं आने चाहिए, आपके इस बारे में क्या क्या बात है? तो सर फर्स्टली मेरे सर वसीम नाम है, वसीम अख्तर सर का नाम है, स्टैट्स के टीचर है। उन्होंने मुझे कहा, मैं फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म में गई वहाँ अकेडमी पढ़ने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस तरह की ड्रेसिंग क्यों करके आई। फर्स्टली मैंने उन्हें ये कहा कि मैं अपने घर से आई हूँ, मेरे घर वालों को पता है मैंने कैसी ड्रेसिंग की, आपको क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। सेकेंडली मैं प्लेयर हूँ, तो मुझे इसी तरह है कि मुझे वापस अकेडमी भी वो क्लब जाना होता है। तो उन्होंने कहा लड़कियाँ सिर्फ किचन तक अच्छी लगती हैं, इस तरह बाहर जाके उन्हें इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। तो पहले मैंने उससे ये क्वेश्चन किया कि आपकी वाइफ क्या है। उनकी वाइफ एक इंटरनेशनल प्लेयर थी, वो भी फुटबॉल की। तो उन्हें मैंने कहा फिर आपने इनसे शादी क्यों की, आपका इनसे वास्ता कैसे पड़ा, अगर आप
इतना स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं। वो कहते हैं मैंने छुड़वा दी। मैंने कहा वो तो फिर सबसे बड़ी बेवकूफ़ है जो अपना कैरियर इस तरह दाव पे लगा रही है। और सर वो जब गए हमारे यहाँ वहाँ पे था तो उन्होंने कहा, उधर उन्होंने सबके सामने कहा कि लड़कियों को किचन के काम उधर मसरूफ रहना चाहिए, लाइक बाहर कहीं नहीं होना चाहिए। तो मैंने उन्हें ये कहा लड़कियों को भी किचन के काम माना आने चाहिए, लेकिन कुछ का अपनी भी होती है, अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, वो किसी के लिए वो अपनी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ किचन के काम सबको आने चाहिए, गर्ल्स हो या बॉयज सबको ही आते हैं तकरीबन, या आने भी चाहिए, फिर कहीं पर भी ज़रूरत पड़ जाती है। मैं इस बात को नहीं कहती है किचन के काम बुरी बात है, लेकिन ये है कि उनको भी तो अपनी आज़ादी देनी चाहिए ना। जाहिर सी बात है उनकी लाइफ में वो भी तो कुछ सोचती होंगी कि हमने कुछ भी करना है। आपने एक दफा ये जिक्र किया था कि आपको घर वाले, खानदान वाले, मोहल्ले वाले लड़की के तौर पर कम और लड़की के तौर पर जज करते हैं और देखते हैं कि आप सोसाइटी वाले तो क्या नहीं कहते, ये पहन के आप बाहर निकली हैं, इसकी ड्रेसिंग नहीं अच्छी, ये इस तरह की लड़कों वाले 24 घंटे इसने ये किए होते। बेसिकली मैं अभी भी अम्मी को कहती हूँ मुझे बाल कटवाने, मुझे खुद को गंजा करवाना, मुझसे बाल नहीं संभाले जाते। अब मैं अम्मी को 2 हफ्ते से जिद लगा के बैठी जहाँ से इनाम बाल कटवाते मैंने भी वहाँ से कटवाने। अब वो कहते बाहर जगह क्या कहोगी, मैंने कहा जैसे मोहल्ले वाले पहले कहते थे आगे ये कैसे बिगड़े, मुझे कहते हैं अपने माँ बाप की बिगड़े बेटी आई है। जब भी क्लब से आती थी व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म होता था, कभी गंदा हो जाता था गिर के, घास पे हम कभी गिर जाए तो गंदा हो जाता था, लेकिन ये था कि वो कहते थे ये कैसे आ रही है। खानदान वालों ने भी कहा कि लड़की है इसके ये काम नहीं करो, इसको किचन के काम सिखाओ, इसने आगे घरदारी ही करनी है। लेकिन ये था फिर अपना शौक था। मेरे फादर ने कभी भी किचन में नहीं जाने दिया, मेरे फादर कहते इसका जो काम है उसे वही करने दो। मेरे फादर मेरी मदर उनकी मैं थैंकफुल और अपनी टीचर्स की ज़्यादा। जी एक सवाल है हमारे पास जी। आपने अपने चैलेंजेस को कैसे फेस किया, मतलब कि अक्सर मैचेस में कोई हर्टिंग मोमेंट भी आ जाता है, कोई मतलब वो मोमेंट आपको तकलीफ देता है मैच में, तो आपने एक तो पहला सवाल आपने अपने चैलेंजेस को कैसे फेस किया, दूसरा लाइफ में कौन सा ऐसा मैच में हर्टिंग मोमेंट था जिसमें आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही फील कर रही थी कि हाँ मैंने कुछ गलत किया। नहीं, मैंने कभी गलत नहीं किया, जहाँ मैं हार रही हूँ सो हार रही हूँ, कोई मसला नहीं। और मैंने चैलेंजेस को इस तरह किया ना कि जैसे मैं एक जगह से मुझे पता है मुझे हारना है, तो मुझे इसमें ज़्यादा कोशिश करनी है कि मैं इधर से ना हारूँ। जैसे मुझे अक्सर मेरा भाई भी बोलता है, मेरी वालदा भी बोलती होती है, मैं एक दफ़ा घर आई तो हार के आई, एक लड़के से हार के। मेरी अम्मी कहती है तुम एक लड़के से हार गए कि तुम्हें शर्म नहीं आई। मेरी बड़ी बहन भी दोनों भी कहती है, बेसिकली मेरे घर में बहनसीर भुट्टो कहा जाता है, कहती बहनसीर भुट्टो तुम उससे तुम हार के आई हो, शर्म नहीं आई। मैंने वहाँ ज़्यादा फील किया लाइक मुझे घर वाले इस तरह कह रहे मुझे दोबारा कुछ करना चाहिए, तो उसके बाद मैं कभी लड़के से नहीं हारी, बेशक लड़की से हार जाऊँ, बट तो मैं कभी होती नहीं। मैं कहती जो भी होना तो वो लिखा हो जाए किस्मत में, कुछ भी होना वो हो जाता है। नहीं आपने मतलब अक्सर बॉक्सिंग में कोई ऐसा स्टेप आपने गलत कर लिया जिसकी वजह से आप मतलब हारने पड़ा? नहीं, हम वहाँ पे मेरी मिस्टेक बेसिकली ये होती थी ना कि जब मेरा पंच खुल जाता है तो मैं उन्हें बगैर बताए मैं पीछे हट जाऊँ तो मुझे वहाँ पड़ जाती थी मार। तो वो थोड़ा सा था कि मैं क्यों भूलती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं बताती थी, जैसे कुछ भी करना मैं बगैर बताए वहाँ से रिंग से बाहर आ जाती थी। तो वो था कि मुझे थोड़ा सा उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ा। और वहाँ पे ये नहीं होता कि आप कुछ भी गलत करें, वहाँ ये होता है कि एक गिर गया दूसरा बच गया, वहाँ भी ये होता है। ठीक है, एक और सवाल। जो भी आपने कुछ सीखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कहीं बाहर लड़ाई होती है तो आपने वहाँ पे अप्लाई की इसको? बाहर लड़ाई बेसिकली मैं तो बहुत ही लड़ाका हूँ, शरीफ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। जैसे मैं कहती हूँ मुझसे कोई भी ना उलझे, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहती, फजूल जो भी उलझता है ना तो फिर मैं किसी को छोड़ती। पहले मुझे कहते थे बहुत शरीफ है बच्ची, किसी के साथ बोलती नहीं है। मोहल्ले में थोड़ी सी लड़ाई होगी 5-6 दफ़ा तो फिर अब कोई भी मेरे साथ बोलता। मतलब अप्लाई किया तो इसलिए कोई भी होता है ना वो कहते हैं रास्ता छोड़ दो अगर अपनी जान प्यारी है तो। इस तरह के मोमेंट्स अब कोई नहीं मेरे साथ बात सीधे वो तो कोई बात ही नहीं करता, वो कहते हैं छोड़ दो अभी नहीं। बस ये आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ये कुछ स्टेप्स होते होंगे यकीनन। आप जब भी रिंग में उतरे, पहला मैच हार गए, फिर उसको मौका मिलता होगा, फिर हारे,
फिर तीसरे पे जाकर फाइनल होता होगा, ये कोई इस तरह सीक्वेंस होता होगा, वो सर क्या होता है? अगर यहाँ से मैं लेके जाती ना कि आपका यहाँ पर मैच है, वो तो वहाँ पे मैं एक ही चांस मिलता है, हार गए तो रिंग से बाहर। अच्छा, अगर किसी ने उठा के वो फेंक दी ना रिंग से बाहर तो समझे हम हार गए। तो ये हमारा एक ही हमें यहाँ से मिलता है। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा टीम्स आई है ना, जैसे अक्सर मैचेस में होता है 9 से 10 टीम्स आई होती है, उसमें हमारा होता है कि हम यहाँ से हार गए तो घर चले गए, आखिर में 2 ही टीम्स बचती हैं, लेकिन इधर होती 2 ही कभी कभी। कभी कभी गलती से 3 आ जाए तो आज में से हमारी 2 टीम्स ही होती हैं। एक वहाँ पे जो भी आई हो जहाँ पे हमने खेलने जाना है, एक वहाँ की टीम होती है और एक यहाँ से जो हमारी पिंडी को वो करने जाती है, पिंडी की तरफ से खेलती है। तो वो एक मैच हो गया और उसके बाद मतलब फिर 3 टीम्स आ जाती, एक मैच जो जीता उसको फिर दूसरे के साथ होता है जी सर। और फिर वो जीतता है वो विनर होता है, यस सर। वो उसको गोल्ड फिर या जो भी सिल्वर हो वो Yes. दे दिया जाता है। ठीक हो जी, आपका फाइनली कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।